डियर स्टूडेंट, एग्जामिनेशन काउंटडाउन के बहुत सारे वीडियो मैंने इस बीच में अपलोड किए। उम्मीद है कि आपने उससे देखा होगा और आपने उसका फायदा भी उठाया होगा। अब जबकि 1-2 सप्ताह ही बचे हुए हैं एग्जामिनेशन के, तो अब मैं ये चाहूंगा कि आपके बीच में थोड़ी कुछ चर्चा किए जाए कि कैसे जो है कि अब आपकी अंतिम तैयारी या अंतिम जो है कि प्रयास ऐसा हो कि रिजल्ट बेहतर आ सके। यहाँ पे मैंने 3 रोल, स्कूल एंड कोचिंग का रोल ऑफ स्कूल एंड कोचिंग, रोल ऑफ सब्जेक्ट टीचर एंड रोल ऑफ पेरेंट्स, ये 3 पार्ट में मैंने आपकी तैयारियों के लिए बात रखा है। थोड़ी थोड़ी चर्चा सब पर करेंगे। तो स्कूल और कोचिंग की अगर बात सबसे पहले फर्स्ट में की जाए, तो जैसा कि सारे स्कूलों में, कोचिंग में आपके सभी सब्जेक्ट के सिलेबस लगभग लगभग कंप्लीट हो गए होंगे। इवन कुछ स्कूलों में, कोचिंग में जो टेस्ट की प्रोसेस चलते हैं, यूनिट टेस्ट हो या फाइनल टेस्ट हो, जिस तरह के टेस्ट वो हो भी चुके होंगे और जिनके जो रिजल्ट होंगे उसके अनुसार से उन्हें बताया भी जा चुका होगा कि क्या क्या आप तैयारी करें। तो होता क्या है कि पेरेंट्स भी ये राय देते हैं, स्टूडेंट के मन में भी आता है कि अब स्कूल कोचिंग जाने का कोई विशेष फायदा नहीं है, कोई विशेष मतलब नहीं रह जाता है, अब घर में रह करके समय का सदुपयोग किया जाए। लेकिन अगर मैं इसका थोड़ा दूसरा पहलू देखूं, तो इस समय में अगर स्कूल में टीचर बुला रहे हैं तो जाना चाहिए, कोचिंग में भी जाना चाहिए। क्या होता है कि जो टीचर आपके स्कूल के हैं उनके पास में एक लंबा अनुभव होता है एग्जामिनेशन के इस अंतिम दौर में कि क्या उन्हें स्ट्रेटजी बनानी चाहिए, क्या उनका जो है कि टिप्स होना चाहिए, उसके बारे में वो स्टूडेंट लोगों को बताते हैं, चर्चा करते हैं, जिसका फायदा आपको जरूर होता है। तो उनसे पूछें, कुछ हो सके तो आप अपने कॉपी में नोट्स करके जाएं, कुछ आपकी अपनी निजी कुछ क्वेरी हो सकती है, उसको आप नोट डाउन कर लें और उसके बारे में डिटेल पूछें, जानकारी लें। यही बात आप कोचिंग के टीचरों के बीच में भी खुल करके कर सकते हैं। तो जाते रहना चाहिए, जानकारी लेते रहने चाहिए। समय आधे घंटे ही दें, पौन घंटे ही दें, लेकिन जरूर जाना चाहिए। स्कूलों में भी बुलाया जाता है तो आप ऐसा ना समझे कि जाकर के कुछ समय का ही मेरा जो है कि बर्बादी होगा, मैं घर पे ही रह लूँ तो बेहतर होगा। नहीं, जाना चाहिए और जाकर के सब्जेक्ट के टीचरों के बीच में इस बीच में चर्चा करनी चाहिए। तो चलिए सेकेंड अब बात उठाते हैं हम लोग कि रोल ऑफ सब्जेक्ट टीचर। जिस सब्जेक्ट के जो टीचर हैं उनसे उस सब्जेक्ट के बारे में ये बात पूछें कि समय तो 3 घंटा ही मिलना है, इन 3 घंटों में कौन कौन से सब्जेक्ट में क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए। जैसे मैं मैथ का टीचर हूं, 3 घंटे में 38 क्वेश्चन आपको पूरे करने रहते हैं। क्वेश्चन को भी बढ़िया से सावधानी से पढ़ना है। यह भी आपका प्रयास होना चाहिए कि कोई क्वेश्चन छूट ना जाए। अक्सर स्टूडेंट की ये शिकायत रहती है कि जानते तो सभी थे लेकिन समय में नहीं मिल नहीं पाया। तो आप टीचर से इस बात की चर्चा करें कि कौन से सेक्शन को हम पहले बनाने की कोशिश करें, किसको हम बाद में बनाएं, किस क्वेश्चन में मेरी जो है अटकने की संभावना बनती है, कैसे उसको दूर किया जाए। इस सब चीजों पर चर्चा करें, वो आपको बेहतर राय देंगे क्योंकि उनके पास एक लंबा अनुभव होता है। और इसके साथ साथ वो ये भी उम्मीद करते हैं कि ये स्टूडेंट को अगर थोड़ा सा इस तरीके से इनके साथ में रखा जाए, क्योंकि ये माना जाता है कि कुछ स्टूडेंट काफी तेज होते हैं, उन्हें थोड़ा बहुत भी अगर बात बोल दिया जाए तो वो 1 से लेकर के 38 तक बनाएंगे। लेकिन जो स्टूडेंट एकदम से वीक है वो कैसे डेंजर जोन से बाहर आए, इसके बारे में टीचर्स उन्हें राय देते हैं। तो कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि हर एक स्टूडेंट के लिए उनके पास एक अलग अलग जो है कि तौर तरीका होता है। इससे खुल करके जाने समझे तो ज्यादा आपका जो है कि फायदा हो सकता है। तीसरी बात, रोल ऑफ पेरेंट्स। बच्चा घर में अब ज्यादा समय बिता रहा है, पेरेंट्स का ये रोल होना चाहिए कि वो अपने दैनिक जो जीवन के कार्यकलाप हैं उससे समय निकाल करके थोड़ा बच्चे के बीच में बैठें। माता पिता के रोल के बजाय एक दोस्त जैसा बिहेवियर करें, उनके परेशानियों को समझें। वो इन दिनों स्ट्रेस में रहते होंगे, चिंता सताती होगी, पहला उनका अपना ये जो है कि बोर्ड के एग्जामिनेशन में बैठने का अपना अनुभव है, तो एक फियरनेस भी रहती है। आप उनके विल पावर को स्ट्रॉन्ग कीजिए, उनसे चर्चा कीजिए, कुछ बातों को शेयर करना सीखिए, हंसी मजाक का भी थोड़ा सा माहौल बनाएं जिससे स्ट्रेस उनका दूर हो सके। और ये भी देखें कि जिस कमरे में वो पढ़ने के लिए बैठ रहे हैं उसमें कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मन को भटकाने वाली कोई चीजें ना हो। मैं विशेष करके मोबाइल की बात करूंगा, जहां तक जरूरत पड़े तब तक ही उनके पास रहने दें, अदरवाइज उनसे बिल्कुल हटा लें। उनका कुछ डाइट चार्ट बनाएं, इन दिनों उनकी स्वास्थ्य का भी थोड़ी सी देख रेख करते रहें। कभी कभार क्या होता है कि रात रात भर लंबे समय तक बैठ करके पढ़ाई करने से उनके स्वास्थ्य पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, तो इस पर भी थोड़ा सा ध्यान रखें। ये
ऐसे समय में जबकि एग्जामिनेशन की कुछ ही दिनों बचे हुए हैं, अक्सर कभी कभी स्टूडेंट खराब स्वास्थ्य के कारण से अपनी तैयारी भरपूर करते हुए भी अंतिम दौर में पिछड़ जाते हैं। तो थोड़ा विशेष रूप से इन सब चीज़ों का ख्याल रखें। जो ये मेरा वीडियो है, ये पहला वीडियो है। इसी तरह से आपके एग्जामिनेशन के दिनों के बीच में कुछ 2, 4, 10 वीडियो मैं और भी डालूंगा, जिससे निश्चितता आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलेगा। मेरे से पर्सनली भी अगर कुछ बातचीत आप करना चाहेंगे तो चर्चा कर सकते हैं। थैंक यू।